अपने माता पिता से भी खूब प्रेम रखना। गुरु के पास में आना या मंदिर में जाना, किसी महान पुरुष के पास बैठना, मन ही मन ध्यान लगा करके उससे मांगना कि पुत्र एक हो या दो हो, लेकिन जितने पुत्र हों पुत्र के रूप में ही पुत्र हों, किसी दूसरे रूप में पैदा ना हो। और मेरा घर हमेशा अध्यात्म और धार्मिकता के रंग में रंगा रहे। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब भक्ति करते रहे। घर में शांति बनी रहे। घर का कोई बच्चा नशा व्यसन न करे। मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ से बचे। क्रोध और गुस्सा से अपने आप को कंट्रोल करें। जोश खरोश में आकर के कदम न उठाएं। याद रखना, महान पुरुषों की संगत भी करें। आपकी महिमा बढ़े, आपका कल्याण हो, आपका जीवन मंगलमय हो। परोपकार भी तुम्हारे हाथों से होता रहे। परहित हो, जनहित हो, गौ सेवा हो, गौ रक्षा हो, देश का गौरव ऊंचा हो। अनाथ आश्रमों में आपका सहयोग पहुंचे। गौ सेवा आश्रमों में आपका सहयोग रहे। वृद्धा आश्रमों में भी आपकी मदद रहे। और विश्व कल्याण के लिए अपने गांव में आपके द्वारा सत्संग समागम भी हो, और सत्संग समागम में आपका बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी होना चाहिए। सत्संग में जो हाथ बटाता है, तन मन धन से सेवा करता है, याद रखना उसकी 3 पीढ़ी धन्य हो जाती है। 3 पीढ़ी धन्य हो जाती है। सत्संग के लिए दान भी करना। अगर कमेटी कहती है तुम 1000 दो, तो कह देना तुम 1100 लिख लो, 100 बढ़ा के लिखा देना, कम नहीं पड़ेगा, चिंता मत करो। आपके खेत में गेहूं की फसल ज्यादा आ जाएगी। आपके खेत में चना की फसल बहुत अच्छी आएगी। और फसल जो आएगी तो आएगी, लेकिन उसका रेट भी अच्छा आ जाएगा, इसलिए पुण्य भी कीजिए। और कभी रेट अगर गिर गया है तो भी मनोबल कमजोर मत होने देना। वो तुम्हारी परीक्षा के लिए रेट गिरा है कि तुम दुख सह सकते हो कि नहीं सह सकते हो। उस दुख को भी सह लीजिए और रेट का इंतजार कीजिए। अगले साल 10 गुना रेट ज़्यादा ले लीजिए और अपने जीवन को सफल बना लीजिए। नशा व्यसन में पैसे मत खर्च करना। मोबाइल में भी फिजूल खर्ची की बातें मत करना। मोबाइल में मेमोरी कार्ड प्रवचन का डाल लेना। यहाँ पुस्तक की दुकान पर उपलब्ध है। जितने मैं भजन गाता हूँ वे सभी भजन मोबाइल के मेमोरी कार्ड में डाल लेना। 50 घंटे के भजन प्रवचन है। जब टाइम मिले बटन दबा दो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। और जितने मैं भजन बोलता हूँ उस भजन की एक पुस्तक है जिसका नाम भजनावली है। उसमें सारे भजन नोट करवा दिया हूँ, मैंने खुद लिखवा दिया है। एक पुस्तक में सब भजन ले लेना और मेरे जैसे गाते घूमना। कोई आड़ से सुने तो लगे कोई असंग देव गा रहे क्या, और गा रहे हैं वामदेव रामदेव। ऐसे भजन गाना। और बहुत सी नई नई पुस्तकें मैंने लिखा है। बरसे कंबल भीजे पानी, कंबल बरस रहा पानी भीग रहा है, उसकी व्याख्या किया हूँ। जीने की राह, सुख की खोज, क्या आप उन्नति करना चाहते हैं? ऐसी ऐसी पुस्तकों को, सब छोटी छोटी पुस्तक हैं 20-30 रुपये की, वे पुस्तकें भी पढ़ना, अपने बच्चों को पढ़ाना, रिश्तेदारों को गिफ्ट में देना। उससे उनका कल्याण होगा। एक पुस्तक की लाइन उनकी जिंदगी की लाइन को सुधार देगी। और आपके घर में टीवी भी है। 100 घंटे का प्रवचन पेन ड्राइव में है।
आजकल सीडी का जमाना धीरे धीरे विदा हो रहा है। इतना बड़ा पेन ड्राइव लीजिए और लगा दीजिए, 100 घंटे प्रवचन सुनते रहिए। सब छठा छठा प्रवचन है। पूरा मधुर मधुर घर आपका मंदिर जैसा हो जाएगा, आश्रम जैसा हो जाएगा। और अपने माता पिता के सुबह सुबह उठकर पैर छुओ, सास ससुर के पैर छुओ। और जब पैर छूने के लिए तुम्हारे बेटे बहू आए तो उनके सिर पे हाथ रखो और कहो कि बेटा स्वस्थ रहो, बहू प्रसन्न रहो, ऐसा आशीर्वाद उनको दीजिए। और घर के कार्यों में हाथ बटाइए, आलसी बनकर के बैठे मत रहिए, नखरा मत कीजिए, नाराज मत होइए। कोई दुख भी लग जाए तो भी अपने कार्यों को पूरा कीजिए, जुट जाइए, मेहनत कीजिए। कार्य करने से मन की टेंशन कम हो जाती है, बैठे रहने से मन में गुस्सा बढ़ती है, नाराज हो जाने से बीमारी आती है, खुश रहने से बुद्धि बढ़ती है, और ज्यादा सोने से बुद्धि भी सोई रह जाती है, बहुत जागने से सिर दर्द होता है, पर्याप्त सो लेने से बुद्धि कुशाग्र हो जाती है, और हंसने से हार्ट अटैक नहीं होता, शुगर नहीं होती है। दुखी रहने से और टेंशन में रहने से और गुस्सा में रहने से शुगर, पैरालिसिस और हार्ट अटैक और बीपी, ये 4 बीमारियां गिफ्ट में मुफ्त में मिलती हैं। इसलिए टेंशन में नहीं रहना चाहिए, अकारण खुश रहना चाहिए, अकेले बैठकर मुस्कुराना चाहिए। मैं तो अपने कमरे में अकेले भी मुस्कुराता रहता हूँ, हंसता भी रहता हूँ, किसी किसी दिन अकेले ठहाका मारता हूँ, सब देखता हूँ। क्या संसार है, क्या मैं हूँ। खुश रहने का अभ्यास कीजिए। दुकान पर बैठो तो मुस्कुराते रहो, तुम्हारी मुस्कान के आकर्षण में ग्राहक बढ़ेंगे। खूब सामान बेचते रहो, मुस्कुराते रहो, मधुर बोलते रहो, शक्कर घोलते रहो, ग्राहक को डील करते रहो। दुकानदारी करने का तरीका सीखो। कोई 10 रुपये कम दो, कह दो धन्यवाद। कोई 20 रुपये कम दे तो कह दो बहुत आशीर्वाद। कोई कठोर बोल दे तो कह दो ऐसा आदमी कभी मिला नहीं, आप मिले हैं, आपको बहुत धन्यवाद, फिर आना, ऐसा बोल जाना। सहनशीलता भी रखना। दुकान को सुंदर सजाओ भी, मकान को भी सजाओ, कमरे को भी सजाओ, कचड़ा पचड़ा लफड़ा मत रखो। गाड़ी को भी सुंदर रखो, साफ सुथरा रखो, कपड़ों को भी साफ सुथरा रखो। कितने लोग तो नाक साफ करके अपने कपड़े में पोंछ लेते हैं और दूर से सूखने के बाद नाक चमकती है चांदी जैसे। तो उनसे पूछो ये क्या है, बोले चांदी का कवर लगा है। ऐसी गंदगी मत फैलाओ। दांतों को भी साफ रखो, घर की फर्श और सीढ़ी भी फ्रेश रखो। आलस्य को बिल्कुल दूर कीजिए। विद्यार्थी हो तो पढ़ने में पूरा मन लगा लीजिए, ध्यान एकाग्र कीजिए और ऐसा मन लगाकर डूब जाइए, क्योंकि विद्या एक ऐसा धन है, तुम विश्व में कहीं भी रहो, विद्या तुम्हारे साथ रहेगी। सोना चांदी साथ नहीं रह सकता है, चोर ले जा सकते हैं, बेईमान छीन सकते हैं। जमीन जगह तुम दंगवाड़ा छोड़ करके इंगोरिया जाओगे, वहां साथ नहीं जा सकती है। लेकिन जो विद्या है, हुनर है, गुण है, कला है, आपकी योग्यता है, वो दंगवाड़ा छोड़कर तुम अमेरिका चले जाओ तो वहां भी साथ में चली जाएगी, वो तुम्हारा साथ हमेशा देगी। इसलिए ऐसी ऐसी विद्याएं सीखो, कलाएं सीखो जो तुम्हारा साथ दे सके। जैसे मैं संत हो गया तो घर से जब निकला तो सब वहीं छूट गया, लेकिन मेरा शरीर यहाँ आया तो मेरी जो योग्यता थी, मेरे गुण, कला, हुनर, वो साथ में चला आया। जो मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया था, उसका ज्ञान प्राप्त किया था, वो डिग्री आ गई साथ में। और साथ साथ में जो मेरा स्वभाव, चरित्र
और विचार अच्छे और कुशाग्र बुद्धि वो साथ में आ गई, बाकी सब उधर रह गया। जो भी बनाया था, सिस्टम किया था, कुछ नहीं साथ रहा। और याद रखना, अब मैं जहाँ जाता हूँ 4 दिन के लिए दंगवाड़ा आ गया तो वो सब मेरा कला साथ में है, और यहाँ से और आगे कहीं जाऊँगा वहाँ भी साथ रहेगा। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अपनी योग्यताओं को विकसित करो, कलाओं को विकसित करो, गुणवान बनो, महान बनो, कलाकार बनो, ताकि तुम जहाँ रहो वहीं पर एक नया चमत्कार करो, नया चमत्कार करो। तुमको अगर कभी तुम्हारे घर वाले वनवास दे दे राम लक्ष्मण की तरह, तो मुस्कुराइए कि वनवास में भी अयोध्या बसेगी। इसलिए एक चौपाई है कि जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ संत तहाँ तीरथ बासु। जहाँ अयोध्या है वहाँ राम नहीं रहते हैं, जहाँ राम रहते वहाँ अयोध्या रहने लग जाती है। जहाँ तीरथ है वहाँ संत नहीं, जहाँ संत होते वहाँ तीरथ बन जाता है। इस तरह की साधना करना।